नमस्कार, जय माता दी, जय अम्बा, जय जगदम्बा। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में जानेंगे माँ दुर्गा से जुड़े हुए कुछ ऐसे अद्भुत उपाय जिनको करने से धन की अर्दी बहुत तीव्र इच्छा है तो आपकी धन की प्राप्ति होगी। और यदि आप अपनी किसी भी समस्या से छुटकारा चाहते हैं तो आज मैं एक इतना पावरफुल उपाय लेकर आई हूँ, इतना शक्तिशाली माँ दुर्गा का। ये आप नवरात्रि में भी कर सकते हैं। अभी नवरात्रि चल रही है और यदि आप नवरात्रि के बाद ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो आप किसी भी महीने की अष्टमी और 14 तिथि को ये उपाय अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना ना भूलें। यदि आप धन की इच्छा रखते हैं और आप खूब धन कमाना चाहते हैं, धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नवरात्रि के हर 9 दिन में हनुमान जी को पान का बीड़ा, मीठा पान का बीड़ा अवश्य अर्पित करें। और शाम के समय आपको हवन करना है। हवन में आपको जो मिनी हवन करते हैं ना, वो आपको करना है। उसमें आपको जो वेल्वगिरी होती है उसका वो गूदा घी में मिक्स करके उसकी आपको आहुति देनी है। आहुति के लिए आपको जो मंत्र जाप करना है वो माँ का श्रीम श्रीय बीज मंत्र है, वो जाप कर सकते हैं यदि आप माँ लक्ष्मी के उपासक हैं। और यदि आप माँ दुर्गा के उपासक हैं, देखिए ये सभी माँ जो आपके नवरात्रि दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, ये तीनों ही देवियाँ महानावाण मंत्र, माँ दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों ही एक देवियाँ हैं। आप चाहें तो इनमें से किसी भी एक की साधना कर सकते हैं, नहीं तो आप माँ दुर्गा का जो आपको धन प्राप्ति के लिए मंत्र है वो मैं आपको बता रही हूँ। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, इस मंत्र से आपको आहुति देनी है। इसके अलावा यदि आप हवन नहीं कर सकते हैं तो आप नवरात्रि के 9 दिनों में 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुंदरी में रखकर माता रानी को अर्पित करें। देवी के मंदिर में लाल रंग का ध्वजा, परचम, झंडा किसी भी दिन जाकर आप चढ़ा सकते हैं। देवी माँ को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर समर्पित करें। माँ दुर्गा को 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाएं। मखाने के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें और फिर उसे गरीबों में बांट दें। छोटी कन्याओं को छोटे छोटे पर्स में दक्षिणा रखकर लाल रंग के किसी भी प्रकार के साथ आप गिफ्ट कर सकते हैं। नवरात्र के दौरान अपने घर में सोना या चांदी की कोई भी शुभ सामग्री, स्वास्तिक, ओम, श्री, हाथी, कलश, दीपक, गरुड़, घंटी, पात्र, कमल, श्री यंत्र, आचमनी, मुकुट, त्रिशूल खरीदें और देवी दुर्गा के चरणों में रखें और उसकी पूजा करें 9 दिन। फिर नवरात्र के अंतिम दिन उस सामग्री को गुलाबी रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी व रुपए रखने की जगह पर इनको रख सकते हैं। इससे आपको आश्चर्यजनक रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी। यदि आप यह उपाय नवरात्रि के बाद भी यदि सुन रहे हैं तो आप इनमें से कोई एक उपाय का नियम बना लीजिए और ये उपाय आप अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुरू करके, अष्टमी अर्थात या तो आप अष्टमी को शुरू कर सकते हैं या अष्टमी से शुरू करके 14 तक, पूर्णिमा तक, यह उपाय आप करें। और हर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी और 14 तिथि, इन तिथियों पर आप कर सकते हैं ये उपाय, आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा आप श्री यंत्र का पूजन कर सकते हैं धन प्राप्ति के लिए। आपको क्या करना है, श्री यंत्र लेना है। आपके पास कैसा भी श्री यंत्र हो, आपने चांदी का बनवा रखा हो, स्फटिक का हो, या फिर आप तावे का बनवा लीजिए। देखिए श्री यंत्र आप जब बनवाएं तो विशेष आप जब एक योग होता है पुष्य योग, यदि आप उसमें आप यंत्र, तावे का यंत्र भी यदि आप बनवाते हैं तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि जो ये यंत्र बना रहे हैं या जो बेच रहे हैं, बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती हैं कि ये वो नॉनवेज नहीं खाना होना चाहिए, खाते हों, और दूसरा ये लोग मुस्लिम नहीं होने चाहिए, तभी ये आपको यंत्र फलीभूत होंगे। इनको फिर आपको पुष्य नक्षत्र में बनवा के, श्री यंत्र को पुष्य नक्षत्र में बनवाने के बाद देखिए ये या तो रवि पुष्य योग हो या ये वाला योग आपका गुरु पुष्य योग हो, इन दोनों में से किसी भी योग में आपको ये यंत्र बनवा के लेके आना है। यदि आप तांबे का नहीं आप चांदी का यंत्र नहीं बनवा सकते हैं श्री यंत्र तो आप तांबे का भी बनवा सकते हैं।
देखिए ये जो प्राण प्रतिष्ठित यहाँ यंत्र की बात कर रही हूँ, ये प्राण प्रतिष्ठित यंत्र नहीं होते, ये आपको खुद से ही चार्ज करने होते हैं, खुद से ही साधना करके मंत्र जाप करके पूजा के साथ आपको अपने पूजन स्थान पे इनको पंचद्रव्य से स्नान करा के इनकी पूजा करके धूप दीप नैवेद्य इनको अर्पित करके यंत्र को आपको और दिया दिखाना है। और इसको एक जो आपकी तावे की वो होती है प्लेट, उसके साथ उसमें आपको इसको स्थापित करना है तावे की प्लेट में। और इसके ऊपर आपको चावल बिल्कुल जो अक्षत चावल होते हैं वो समर्पित करने हैं। या तो आप 108 चावल ले लीजिए या फिर आप इन 9 दिनों में पुष्प ले लीजिए। पुष्प में आप अगर कमल का पुष्प मिल जाता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यदि नहीं मिल सकता है तो आप गुलाब का फूल भी यूज़ कर सकते हैं। गुलाब के फूल एक एक करके ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः ऐसे करके इस पर समर्पित कीजिए। ना हो कुछ तो आप खीर का माँ लक्ष्मी को, माँ दुर्गा को भोग लगाने के बाद आप हवन में कुछ आहुति देने के बाद जो चावल होते हैं बिल्कुल अक्षत चावल लेके 108 चावल लेके उसको आप इस यंत्र पे समर्पित कर सकते हैं। देखिए फिर इन चावलों को आप इकट्ठा करके एक लाल पोटली में रख लीजिए और उसको अपनी धन रखने वाली जगह पर रख लीजिए। आप देखिए दिन दोगुनी रात चौगुनी आपके पास तरक्की आएगी, आप धन के आपके रिसोर्सेज खुल जाएंगे, धन प्राप्ति की इच्छा है तो। लेकिन देखिए आपको खुद से करना होगा, कोई भी काम ऐसे नहीं होता है कि कोई करके दे देगा। आपको सिद्ध जो करना होगा वो यंत्र को, उसमें आपको कुछ समय ओम श्रीम श्रीये नमः मंत्र की 5 माला 11 माला जितनी आपसे बन सकती हैं, कुछ समय आपको इसके सामने दीपक प्रज्वलित करके और अच्छा मूर्ति के इसको स्थापित करके आपको कुछ समय तक ये कंटिन्यू करना होगा। तब देखिएगा आप। आशा है ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।